दर्शकों, झारखंड में खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 को लेकर सियासी टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार के इस विधेयक के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम पहले ही खुलकर विरोध दर्ज करा चुके हैं। लेकिन अब पार्टी इस मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रखने के बजाय राज्यव्यापी आंदोलन के रूप देने की तैयारी में दिखाई दे रही है। और इसी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए 20 अगस्त यानी कि आज रांची में जेएमएम की विस्तृत केंद्रीय समिति की अहम बैठक होने जा रही है। सराय भवन में प्रस्तावित इस बैठक में पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों के साथ साथ जिलों के प्रमुख नेता पदाधिकारी भी शामिल होंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि बैठक के दौरान खनिज विधेयक के खिलाफ आंदोलन को गांव, प्रखंड, जिला और राज्य स्तर तक ले जाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चाएं हो सकती हैं। दरअसल झारखंड की राजनीति में खनिज संसाधनों का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य की अर्थव्यवस्था में कोयला, लोहा, बॉक्साइट और दूसरे खनिज संसाधनों की बड़ी भूमिका रही है। और यही वजह है कि जब भी खनन से जुड़े कानूनों में बदलाव की बात आती है तो राज्य सरकारों और राजनीतिक दलों के बीच अधिकार, राजस्व और संसाधनों के इस्तेमाल की लेकर बहस भी तेज हो जाती है। जेएमएम का कहना है कि खान और खनिज कानून में प्रस्तावित संशोधन से खनिज संपदा वाले राज्यों में अधिकार और संभावित राजस्व पर असर भी पड़ सकता है। और इसी के साथ पार्टी इसे सिर्फ खनन से जुड़ा कानूनी बदलाव नहीं बल्कि राज्यों के आर्थिक अधिकारों और संघीय ढांचे से जुड़ा सवाल भी मान रही है। दर्शकों, जेएमएम नेताओं की ओर से दावा किया गया है कि अगर ये व्यवस्था लागू होती है तो झारखंड को हजारों करोड़ रुपए के संभावित राजस्व नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यानी पार्टी का तर्क है कि झारखंड जैसे खनिज संपदा से समृद्ध राज्य को अपने प्राकृतिक संसाधनों से मिलने वाला राजस्व विकास योजनाओं और सामाजिक कल्याण और राज्य की वित्तीय जरूरतों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इसी वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी केंद्र सरकार के सामने इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से विधेयक पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री की ओर से यह भी संकेत दिया गया है कि राज्य अपने हितों से जुड़े इस मुद्दे पर पीछे हटने के बजाय राजनीतिक और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज को और मजबूत करेगा। और अब जेएमएम संगठन के स्तर पर इस विरोध को आगे बढ़ाने की तैयारी भी की जा चुकी है। पार्टी पहले से ही संकेत दे चुकी है कि अगर विधेयक वापस नहीं लिया गया तो झारखंड में व्यापक आंदोलन किया जा सकता है। और यही वजह है कि 20 अगस्त की बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। बैठक में यह तय किया जा सकता है कि आंदोलन का स्वरूप क्या होगा, किन जिलों में कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों की भूमिका क्या होगी। लेकिन अब सवाल यह है कि बैठक के बाद जेएमएम क्या फैसला लेती है। क्या पार्टी जिलों में बड़े प्रदर्शन को बड़ा करेगी? क्या गांव-गांव जाकर खनिज विधेयक के संभावित प्रभावों को लेकर अभियान चलाया जाएगा? क्या विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों को भी इसी आंदोलन से जोड़ने की कोशिश होगी या फिर जेएमएम इससे भी बड़ा राज्यव्यापी आंदोलन खड़ा करेगी? दर्शकों, इन सभी सवालों का जवाब बैठक के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि खनिज विधेयक झारखंड में केवल कानूनी या आर्थिक मुद्दा नहीं रह गया है बल्कि केंद्र और राज्य के बीच अधिकारों की बहस का राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। और दर्शकों, इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीएनपी इंडिया।